जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आपकी सबसे योग कारक प्लेनेट की चर्चा करने जा रहे हैं। मंगलदेव देखिए बेहद ही शुभ ग्रह होते हैं। हालांकि देखिए थोड़े से अरिष्ट कार्य हो जाए जो जीवन में प्रलय मचाने में भी बिल्कुल देर नहीं करते। आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके धन वैभव में, आपके मतलब देखिए व्यक्ति जब कोई नशे में पड़ जाता है तो उसमें मंगल का विशेष हाथ होता है। मंगल और शनि ये दोनों महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं जब किसी व्यक्ति विशेष को, देखिए जब व्यक्ति नशे में पड़ता है तब मंगल जो होते हैं कि उसमें शनि का प्रभाव होता है। जब व्यक्ति नशे में पड़कर अपने घर की संचित चीज़ों को या अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने लगता है तो उसमें इन्हीं दोनों ग्रहों का विशेष योगदान होता है। अब मंगल देखिए बेहद प्रलयंकारी रूप में आ रहे हैं क्योंकि मंगल की जो देखिए इस दौरान सिंह राशि से केतु और मंगल की युति बन रही है, जिसके बारे में प्रारंभिक समय में ही हमने बताया था आपको कि यह आपके लिए सावधानी भरा समय रहने वाला है, जहाँ पर थोड़ी सी सावधानी रखकर आप बहुत बड़े लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर थोड़ा सा भी असंयम का परिचय दिया, सावधानी का प्रवर्तन नहीं किया तो फिर समझ लीजिए ये प्रलयंकारी रूप भी ले सकते हैं। तो इसके लिए हम देखिए यहाँ पर केतु मंगल के जो इस समय प्रभाव पड़ने वाले हैं, प्रभाव इस समय बेहद शक्तिशाली इस दौरान होने वाले हैं। अगर ये कहा जाए कि इस दौरान सभी ग्रहों को अपने नीचे कर लेंगे मंगलदेव तो आतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं, प्रतिरोधात्मक रूप में आपके लिए बैठे हुए हैं। प्रतिरोधात्मक रूप, रक्षात्मक रूप वो रूप होता है जो सामने आने वाले हर प्रतिद्वंदी को परास्त करने की क्षमता रखता है। और मंगल ऐसे ही एक ग्रह हैं जो देखिए बल, पराक्रम, साहस, ऊर्जा, मानव शरीर में बहने वाले रक्त, कार्यों में करने वाले उत्साह, रक्त संचार के कारक होते हैं। तो ऐसे मंगल देव इस समय सूर्य की राशि से गोचर कर रहे हैं, साथ में इनके केतु की युति हो रही है। हालांकि केतु देखिए बेहद विरक्ति कारक प्लैनेट माने जाते हैं। केतु का जो स्वभाव है परम सात्विक है। परम सात्विक होने के साथ साथ केतु के अंदर विरक्ति भी है। ब्रह्मा योगी इन्हें माना जाता है ज्योतिष शास्त्र के अंदर। जब ज्योतिष के विदों को कोई अन्य संज्ञा प्राप्त नहीं हुई तो उन्होंने इन्हें मोक्षकारी संज्ञा दे दी। अब जब ये मोक्षकारी प्लेनेट आपके लिए इस तरीके से शुभ प्रभाव लेकर आए हुए हैं तो आपके लिए किस तरीके से प्रभाव रहने वाले हैं। हालांकि अगर देखिए चर्चा करें तो मंगल देव इस दौरान, मंगल देव की डिग्री जब कोई किसी भाव में ग्रह जाता है तो क्या होता है, वो 0 अंश से प्रवेश करता है। धीरे धीरे जिस तरीके से उसकी डिग्री बढ़ती चली जाती है उसके प्रभावों में वृद्धि होती चली जाती है। तो इस समय ये युवावस्था से गोचर करने जा रहे हैं। युवावस्था से गोचर करने के साथ साथ ही देखिए ये मघा नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। मघा नक्षत्र के 2 चरणों का भोग कर चुके हैं, अब ये तृतीय चरण में जा रहे हैं। मघा देखिए केतु का नक्षत्र है, यानी कि आपको विरक्ति से जोड़ता है, साथ ही शासन प्रशासन से जुड़े हुए कार्यों के लिए आपको प्रेरित करता है और आपके बल पराक्रम को बढ़ाने में भी आपकी मदद करता है। साथ ही साथ देखिए कोई भी, अब ये तृतीय चरण में जाएंगे जो कि बुध का नवांश है। बुध जो बुद्धि और फाइनेंस के कारक माने जाते हैं, तो यानी कि इनके प्रभाव अब धन से भी जुड़ गए हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं इस संसार में जितने भी लोग हैं, किसी के पास आप बल की अधिकता देखेंगे, किसी के पास धन की अधिकता देखेंगे, कभी किसी के पास वैभव की अधिकता देखेंगे और किसी के पास ज्ञान की अधिकता देखेंगे। तो यहाँ पर जब ये सारी चीज़ें एक ही व्यक्ति के अंदर आ जाएंगी तो ये एक तरीके से लक्ष्मी नारायण बन जाएगा, यानी कि मन से विरक्त होते हुए भी समस्त चीज़ों की प्राप्ति उसके पास हो रही है। तो ये गोचर जो है आपके लिए शानदार भी रहने वाला है, लेकिन थोड़ा सावधानी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है आपके लिए। प्रभाव आपके लिए बेहद शानदार होते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब ये बुध के नवांश से जब गोचर करेंगे, अब देखिए नवांश का विशेष प्रभाव क्या होता है। जैसे कि हमारे कमरे में कोई लाइट लगी हुई है और लाइट जिस तरीके का उसके ऊपर आवरण होगा, अंदर की लाइट सेम होती है, लेकिन उसके ऊपर हम जिस तरीके का आवरण लगा देते हैं, अर्थात वो जो कांच चढ़ा होता है वो अगर लाल रंग का होगा तो आने वाली आभा भी लाल रंग की ही होगी। अगर वो हरा होगा तो उससे आने वाली आभा भी हरी ही होगी। तो ये मंगल के विशेष प्रभाव इस दौरान होने वाले हैं। मंगल के मूल स्वभाव में यानी बल पराक्रम में तो कहीं कोई कमी आने वाली नहीं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए शानदार चीज़ें ये उत्पन्न होने वाली हैं कि इस दौरान आपके लिए निर्मित मंगल का स्वभाव धन से जुड़ जाएगा, विरक्ति से जुड़ जाएगा। अर्थात कह सकते हैं इस दौरान जितना ज़्यादा सात्विक रहेंगे, आध्यात्मिक रहेंगे, क्योंकि मंगल परम सात्विक प्लेनेट है, उतना ज़्यादा आपके लिए शुभ स्थितियाँ निकल कर आएंगी। आपकी
संघर्षों में कमी आएगी। षष्ठ भाव में है तो अर्थात यानी प्रतिरोधात्मक क्षमता आपके अंदर बढ़ रही है। मंगल भूमि भवन वाहन के भी कारक होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको मंगल को थोड़ा सा शुभ रखना बहुत आवश्यक होता है। यानी जितना ज़्यादा आप आध्यात्म से जुड़ेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपके अनुकूल होती चली जाएगी। जितनी भी प्रतिकूल स्थितियाँ बन रही थी उन प्रतिकूल स्थितियों से बचाव हेतु आपको आध्यात्म से जुड़े रहना है। लेकिन देखिए, इसका अर्थ ये कदापि नहीं निकाल लें कि पूरा दिन आपको सिर्फ कंठी माला और ज्योति दीपक ही लेना है। आप प्रातः 10 मिनट भी भगवान का वंदन कर लेंगे और पूरा दिन मन में श्रद्धा रखकर अपने नियत कार्यों को करेंगे तो भी आपके लिए ये बहुत कारगर उपाय रहने वाला है। तो देखिए, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। भाव के आधार पर ये किस तरीके से सावधानी और बचाव और आपके लिए प्रभाव निकल कर आ रहे हैं, इन पर पूर्णतया हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। देखिए, वीडियो को आप लोग स्किप कर देते हैं और बाद में कमेंट में मुझसे उन्हीं चीज़ों के लिए प्रश्न करते रहते हैं जो चीज़ें वीडियो में बताई गई होती हैं। तो यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, मंगल जो है यहाँ पर आपके षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं। षष्ठ भाव में प्रतिरोधात्मक क्षमता का विकास हो रहा है, जिससे कि आपके शत्रु पक्ष इस समय आपसे भयभीत, अंतर ही अंदर भयभीत होते हुए दिखाई देंगे। कुछ शत्रु वर्ग ऐसा होगा जो आपसे मित्रता करने के लिए आतुर होगा, लेकिन आपके जो इस दौरान आभा मंडल से निकलने वाली जो विकीरणी है वो उसको इतना ज़्यादा आतंकित रखेगी कि वह व्यक्ति आपके सामने सिर उठाने का साहस नहीं करेगा, आपके सामने पड़ने का साहस नहीं करेगा। मेडिसिन वगैरह इस दौरान आप घर से निकाल सकते हैं। सिर्फ इस समय आपको सेकेंड ओपिनियन की आवश्यकता है। किसी विद्वान चिकित्सक से आप सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं। जो लोग प्रतियोगिता में लगे हुए हैं, प्रतियोगिता में 100% उनके फेवर में ही रिजल्ट आने वाला है। अब देखिए, मंगल के पास 3 दृष्टियाँ हैं। चतुर्थ दृष्टि स्वयं के भाव पर जा रही है, यानी भाग्य भाव पर। भाग्य में वृद्धि होती हुई देखी जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे मंगल के प्रभाव में वृद्धि होगी सेम उसी तरीके से आपके भाग्य में वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। पिता से किसी तरीके से आपके जनरेशन गैप बन रहा था या कम्युनिकेशन गैप बन रहा था या किसी भी प्रकार से वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, तो वहाँ से आप अवॉइड करें। इस चीज़ को आप इस चीज़ से भी जान सकते हैं कि अगर आपके खून के संबंधों के साथ इस समय पर आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति निकल कर आ रही है, स्नेहिल संबंध निकल कर आ रहे हैं, निस्वार्थ भाव से प्रेम निकल कर आ रहा है, तो फिर आपके मंगल आपके लिए शुभ फलकारी है। आपको बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए। किंतु अगर इन रिश्तों में कहीं पर कोई खोट निकल कर आ रही है तो फिर आपको अलर्ट होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए। आपको तुरंत मंगल के उपायों को प्रारंभ कर देना चाहिए। अब सप्तम दृष्टि मंगल की जाएगी आपके द्वादश भाव पर। देखिए, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल जब भी इस भाव पर दृष्टि डालते हैं आपसे अनावश्यक धन का अपव्यय करवाते हैं। इतना ज़्यादा धन का व्यय करवाते हैं कि व्यक्ति जो है किसी भी प्रकार से समझ ही नहीं पाता है कि क्या उसके लिए ज़रूरी है और क्या उसके लिए ज़रूरी नहीं है। कोर्ट कचहरी में कोई केस है, वाद विवाद की स्थिति ना उत्पन्न होते दे, हो सके तो इस समय इन चीज़ों को अवॉइड करें। विदेश से जुड़े हुए कार्यों के लिए आप अपने प्रयासों को बढ़ा सकते हैं। विदेश से जुड़े हुए कार्य इस समय पर आपके लिए काफ़ी लाभान्वित करने वाले, संबंध सिद्ध होने वाले हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि विदेश में जो लोग फंसे हुए हैं या विदेशों से जिन्होंने अपने कारोबारों को जोड़ा हुआ है या विदेश में जॉब कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यह समय काल अद्वितीय निकल कर आने वाला है, क्योंकि यह समय वही होगा जब आप अलग उपलब्धि उत्पन्न करेंगे, अलग कीर्तिमान स्थापित करेंगे। आपके बल पराक्रम को सराहा जाएगा, लोगों की दृष्टि में आते हुए दिखाई देंगे। एक चीज़ और, यहाँ एक बहुत ही महामारी के संकेत प्राप्त हो रहे हैं, जो महामारी इस समय काफ़ी बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित करने वाली है। अगर आप मंगल को शुभ करके चलेंगे तो उस महामारी से आपकी अरिष्टता से रक्षा करने में और उस हानि से बचने में, जो उस महामारी के कारण उत्पन्न होने वाली हानि है, उससे बचने में मंगलदेव आपकी काफ़ी मदद करने वाले हैं। अब देखिए, मंगल की अष्टम दृष्टि की चर्चा करें जो स्वयं आपके भाव पर जा रही है, यानी कि आपके लग्न पर। तो इस दौरान आप मन से काफ़ी उदासीन रहने वाले हैं, विरक्ति रहने वाली है आपके अंदर कि आप चीज़ों को प्राप्त तो करेंगे लेकिन अंतर मन से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपके परिवार की चाहत है, ज़रूरत है।
लेकिन क्या है, इस समय आपके अंदर से विरक्ति उत्पन्न रहेगी, बेहद कर्मठ व्यक्ति रहने वाले हैं, बेहद आपके बल में वृद्धि होने वाली है। आप बेहद इस दौरान देखिए, जिन लोगों के मंगल इस दौरान खराब होंगे उस लोगों को इस समय पर फीवर वगैरह की समस्याएं काफ़ी फेस करनी पड़ रही होंगी। फीवर से रिलेटेड समस्याएं हो रही होंगी, या फिर उनको थोड़ी सी ब्लड संबंधी, क्योंकि फीवर भी ब्लड के ही खराबी अशुद्धि से उत्पन्न होने वाली बीमारी है। तो इन सब चीज़ों से आपको इस दौरान रक्षा करेगा ये उपाय। अब देखिए, मंगल जब खराब होते हैं या किसी भी प्रकार से अरिष्टकारी होते हैं, तो दुर्घटना के कारक होते हैं मंगलदेव, ब्लड लॉसेस के कारक होते हैं मंगलदेव। तो देखिए, उन लोगों के लिए मैंने आपको काफ़ी समय पहले एक विशेष उपाय बताया था कि रक्त वर्ण का लाल रुमाल ले लीजिए, उसमें 7 छुहारे 5 बादाम रख कर अपने वाहन में रख दीजिए। हालांकि देखिए, दुर्घटना के योग किसी भी जगह निर्मित हो सकते हैं, तो लाल रंग का रुमाल सदैव अपने पास रखें। लाल रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं, लेकिन मंगल का रक्त, जो मंगल का कलर होता है वो रक्त वर्ण होता है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। कोई भी लाल रंग मंगल का नहीं होता है, मंगल का जो लाल रंग होता है सिर्फ रक्त वर्ण होता है। ओम अंग अंगार का है। इस बीच मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। रक्त के संबंधों से संबंध जितने संभव हो सके उतना बहुत स्नेही रखें। देखिए, छोटी मोटी कोई ऐसी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो उसे अपना उपाय समझकर अवॉइड कर दीजिए। देखिए, साथ ही साथ देखिए, जो लोग हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं विधि विधान से, तो ये चोला चढ़ाना भी जो होता है आपके बहुत बड़ा उपाय माना जाता है। इसको हर मंगलवार को रेगुलर करने वाले लोगों को किसी भी प्रकार के मंगल के अरिष्ट प्रभाव देखने में नहीं आते हैं। तो इस उपाय को आप हर मंगलवार को कर सकते हैं। लाल मिठाई जैसे जलेबी, इमरती, रसदार मिठाई होनी चाहिए, बूंदी हो गया, ये चीज़ें आप मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर बंधु बांधवों के साथ खा सकते हैं। अब बंधु बांधवों के साथ अगर संभव नहीं है तो इसे वहाँ पर वितरण करें और थोड़ा सा अपने साथ स्वयं भी ग्रहण करें। ये आपके लिए बहुत उत्तम महा उपाय होने वाला है। लाल रंग की वस्तुएं धर्म स्थान पर दान करना प्रारंभ करें, ये आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में